नमस्ते, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा, कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट, श्री बालाजी नर्सिंग होम, भवानीपटना से हूं। आज हम ब्लड प्रेशर और इसके हमारे शरीर पर प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर क्या है? रक्तचाप एक बल है जो रक्त द्वारा आर्टरीज की दीवारों पर लगाया जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में हृदय रक्त को आर्टरीज में पंप करता है और डायस्टोलिक में हृदय आराम करता है और रक्त हृदय में वापस आता है। अब हम हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। आम लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर आना, अधिक पसीना आना, चलने में असंतुलन और कभी-कभी उल्टी शामिल हैं। ये लक्षण हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकते हैं और इनका अनुभव होने पर मरीज को निकटतम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की निगरानी की जानी चाहिए और यदि यह 3 दिनों तक लगातार हाई रहता है तो व्यक्ति को तुरंत उपचार करवाना चाहिए। हाइपरटेंशन के कई कारण होते हैं। सबसे आम कारण हेरेडिटरी होता है। इसका मतलब यह है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को उच्च रक्तचाप है तो आने वाली पीढ़ियों में भी यह समस्या हो सकती है। अन्य कारणों में हार्मोनल असंतुलन शामिल हैं, जैसे थायराइड या किडनी के हार्मोन का असंतुलन और डायबिटीज, पैंक्रियाटाइटिस या किडनी रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियां भी कारण हो सकती हैं। अगर उच्च रक्तचाप का इलाज नहीं किया जाए तो यह धीरे धीरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे दिल की बीमारी, दिल का दौरा, स्ट्रोक या किडनी की समस्या हो सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक बार हाइपरटेंशन की पहचान हो जाने के बाद इसे जीवन भर नियंत्रित रखना पड़ता है। केवल दवाइयां लेना पर्याप्त नहीं है। मरीजों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाना होता है, जिसमें तनाव को नियंत्रित करना, संतुलित आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना शामिल है। अगर अस्वस्थ आदतें जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या ज्यादा अनहेल्दी वाला खाना जारी रहता है तो केवल दवाई लेने से रक्तचाप नियंत्रित नहीं हो पाएगा। कुछ मरीजों में हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के बावजूद हाइपरटेंशन बना रहता है। खासकर यदि परिवार में इस बीमारी का इतिहास हो तो 30 या 40 की उम्र में भी इसका पता चल सकता है। अपने 15 वर्षों के अनुभव में मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां बिना इलाज के कारण उच्च रक्तचाप ने दिल के दौरे, किडनी रोग या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर कुछ मरीजों ने यह सोचकर दवाइयां बंद कर दी कि उनका रक्तचाप सामान्य हो गया है, लेकिन बाद में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा। यह समझना जरूरी है कि अगर आपका रक्तचाप सामान्य है तो संभवतः यह आपकी दवाइयों के कारण है। दवाइयां बंद करने से आपका रक्तचाप फिर से बढ़ सकता है, जिससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऑयली और ज्यादा नमक वाला खाने से बचें क्योंकि अधिक सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसकी जगह कम सोडियम वाला आहार लें और जंक और प्रोसेस्ड फूड को परहेज करें। नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे तेज चलना या व्यायाम भी आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। अंत में हाइपरटेंशन और उसकी मुसीबतों से अवगत रहें। 30 या 35 की उम्र के बाद, खासकर अगर आपके परिवार में उच्च रक्तचाप या अन्य बीमारियों का इतिहास है, तो नियमित रूप से हाइपरटेंशन की जांच करना जरूरी है। जल्दी पता चलने और सही इलाज से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन से जुड़े कोई भी लक्षण महसूस करते हैं तो श्री बालाजी नर्सिंग होम आएं, जहां आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा। धन्यवाद।